एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो भी सॉल्यूशन आए वो सॉल्यूशन हमें चेक करके बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में जिसमें मैंने आपको इस क्वेश्चन 1 के जो 4 पार्ट हैं जो सिखाए हुए हैं, ठीक है, उनमें कुछ बेसिक बातें बताई हैं। और वो बेसिक क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अब भाई साहब मान लो इसे हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन आ गई। अब वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी, इस बात का हमें पता करने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं कुछ बेसिक सी चीज कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ताकि हम इसको चेक कर सकें। ठीक है, मैंने वैसे पिछले क्लासेस में बताया हुआ है और मैं इस क्लास में भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये न्यू क्लास है, इसलिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब ऐसे इक्वेशन जिसमें 3 टर्म हो, ठीक है, और पहली टर्म में पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज, ये जो a है, b है, c है, ये न्यूमेरिक वैल्यूज होती है। न्यूमेरिक वैल्यूज का मतलब जैसे अगर मैं कोई वैल्यू बोलूं आपको 2 या फिर 3/4 या फिर 7/9, वो सब वैल्यूज हो सकती है। और ये जो x है ये हमारा वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है और x की जगह पर कई बार m भी लिखा हुआ हो सकता है, y भी लिखा हुआ हो सकता है, तो उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे 2 पॉइंट्स आपको चेक करने हैं। पहला कि 3 टर्म होनी चाहिए और दूसरी चीज कि फर्स्ट टर्म में पावर 2 होनी चाहिए और सेकेंड टर्म में x भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक थी, क्योंकि हमें अगर नहीं पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम नहीं पता लगा सकते। इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी चीज बताई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब भाई साहब यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर कभी भी ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज हो और दूसरे ब्रैकेट में भी 2 वैल्यूज हो जिनके बीच में कोई साइन ना हो, मतलब न प्लस न माइनस न डिवाइड न मल्टीप्लीकेशन, तो उस केस में हम उन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में एक इनविजिबल साइन ले लेते हैं और वो इनविजिबल साइन मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, ये हमने बचपन में बॉडमास का रूल पढ़ा था ना, ये वहीं से आया है। ठीक है, तो इस केस में कभी भी हम ब्रैकेट के अंदर के 2 नंबर्स और दूसरे ब्रैकेट के अंदर के 2 नंबर्स के जब भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एक ही चीज से करते हैं। कैसे? फर्स्ट वैल्यूज को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से। अब राइट साइड में भी यही चीज है। ठीक है, तो राइट साइड में भी हम यही चीज यूज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट को हम क्या करेंगे? फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई, सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। 2x को 3 से करेंगे तो बन जाएगा -6। 1 को x से करेंगे तो -1x। 1 को 3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3। इसमें भी यही मल्टीप्लीकेशन, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो -1x, x और 5 को x से करेंगे तो 5x और 5 को 1 से करेंगे तो -5। ठीक है, अब यहाँ पे 2x स्क्वायर कैसे आया या x स्क्वायर कैसे आया,
इस चीज को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ी सी देर में, है ना। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट वैल्यू हो गई, यहाँ पे राइट वैल्यू हो गई। अब ये राइट वैल्यू उठा के हम लेफ्ट साइड लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट में वैल्यूज ऑलवेज जीरो, ठीक है, इसलिए। तो इसको वैसे का वैसे ही सेम लिख लेंगे, है ना। जो हमारी वैल्यूज हैं ये इधर आके पॉजिटिव से माइनस बन जाएगा, ये माइनस से पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव से माइनस बन जाएगा, और ये माइनस से पॉजिटिव बन जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फिर से वही बेसिक मैथ्स का रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर्स या कोई भी वैल्यूज एक साइड से दूसरे साइड में शिफ्ट होती हैं तो उनके साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सेम सेम वैल्यूज, ये सेम है, ये सेम है। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूं, ठीक है। तो अब भाई साहब 2 में से 1 गया तो 1x², और ये x वैल्यू है, ये x वैल्यू है, ये x वैल्यू, और कोई x वैल्यू आपको दिख रही है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, है ना। माइनस और ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगी, बचेगा -5x। उसके बाद ये न्यूमेरिक वैल्यू, ये न्यूमेरिक वैल्यू और ये न्यूमेरिक वैल्यू। 6 में से 3 गया, तो पहले वैसे मैं प्लस कर लेता हूँ, प्लस प्लस वाली वैल्यूज हमारी 8 हो जाएगी, और -6, 8 में से -6 गया तो हमारा कितना आंसर आएगा? प्लस का 2। मेरे कहने का मतलब है पॉजिटिव 2 इक्वल्स टू 0। अब ये 1 लिखो या मत लिखो, तो ये इक्वेशन हमारा आया है। अब चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, खुद से बताओ, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 3 टर्म है क्या? यस। पहले टर्म में पावर 2 है, यस। दूसरे टर्म में x है, यस। तीसरे टर्म में न्यूमेरिक वैल्यू, यस। तो हम लिख देंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मैंने मल्टीप्लीकेशन की वो कैसे की, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि ये 2x² कैसा है और x² कैसा है। अब जब 2x को मैंने मल्टीप्लाई करा x से, तो ये कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ, 2 × x × x। अब फिर से वही 9th में बेसिक रूल पढ़ा था इंडिसेस ऑन और सर्ट्स का, कि अगर कोई भी दो वैल्यूज सेम सेम जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे भी पावर क्या हुई? ऐड हो गई, और ये 1 + 1 क्या बन गया? 2। तो ये आ गया x², मल्टीप्लाई किया तो बिकम 2x², और यहाँ पे भी x² हमारा इसी रूल को फॉलो करते हुए आया है, ठीक है। अब एक स्टेप में इसके पहले का और समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुछ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो, ठीक है। अगर है तो कमेंट कर देना, नहीं है तो भी कर देना, फिर भी मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं ना। तो ये मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, है ना। हाँ, यहाँ पे हमने क्या करा, 2x की मल्टीप्लाई करी x से, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, 2x की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। लेकिन ध्यान रहे आप एक चीज देखना, मैंने यहाँ प्लस लगाया है और -3 था तो मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, वैल्यू के साथ माइनस लगाया है। यही चीज आपको करनी है, क्योंकि क्या करते हो आप लोग क्या करते हो, यहाँ माइनस लगा देते हो और फिर सोचते हो सर माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, प्लस हो जाए। ये नहीं करना है, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू के साथ जो भी माइनस प्लस का साइन है वो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ लेना, बाकी मल्टीप्लिकेशन के बीच में सिर्फ प्लस का साइन। अब यहाँ -1 की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो -1 का मल्टीप्लाई x, और -1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? फिर से वैसे ही -3 से, ठीक है। आ गया ना कुछ समझ में? अब यहाँ पे भी सेम मैं वही कर देता हूँ, x की मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ? x से। x की मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं -1 से, और ये थोड़े सा मैं नीचे लिख रहा हूँ, है ना, इस पर, और कर देता हूँ 5 की मल्टीप्लाई x से, और फिर +5 की मल्टीप्लाई -1 से। तो ये एक स्टेप है जिसको अगर ये समझ ना आया हो
तो ये सारा का सारा स्टेप हमारा, उसके बाद देन ये, फिर देन ये, देन आगे में। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मैथ्स में कोई भी फॉर्मूले में, कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी एक्सरसाइज में, किसी भी एग्जाम्पल में, इवन किसी भी रेफरेंस बुक में अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है मैथ्स की क्लास 10 में, तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।